हटा दिया ना उसको, एक्शन साहब सिलीगुड़ी वाला वो तो भाई है क्या? आप कुड़ी वाली खराब भाई है वो तुलसीराम जी, तुलसीराम जी कुड़ी वाली खराब करी, प्रस्ताव गलत बनाया, तो इनको मौके पर भेज देना इस साहब का, ऐसी अभी है। तुलसीराम जी ने भेज दो। हाँ भेजो, एक बार जाके मौका देख के आ जाओ, आके बात करो, सही चीज़ क्या है, सही चीज़ करो ना अपने भाई। अगर ये कह रहे हैं उसमें कोई गलत है तो देखो उसको, ये मैंने उनको तो बोल दिया था, फ़ोन किया था ना मैंने, हाँ उस दिन फ़ोन किया था। हाँ तुम वो के देते रहो, करते रहो, कागज आने दो या करते रहो, आप जाके कर लो ना। एक दिन मैं सामने किया, मैं नटे नट देखिए पीडब्ल्यूडी की जो हमारी जॉइंट आज मीटिंग थी, पीडब्ल्यूडी आपका जो केंद्र के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, CRIF, नेशनल हाईवे, पुल, आपके आरओबी, फ्लाईओवर और बजट घोषणाएं, सड़कों की क्वालिटी, और हमें खुशी इस बात की कि नागौर के अंदर सड़कों की सर्वाधिक स्वीकृति पूरे राजस्थान के नागौर के अंदर हुई है। केंद्र की योजना की जो सड़कें भी है, अभी शायद 400 किलोमीटर के लगभग सड़कें अपने ज़िले के अंदर और आएगी, 1-2 दिन के अंदर स्वीकृति आ जाएगी, जिसके बाद और नागौर खूबसूरत लगेगा। नागौर शहर के सौंदर्यीकरण के हिसाब से भी लोगों के आवागमन के साधन बने। हमारा गोगलाव से जो आपका बीकानेर 6 किलोमीटर, विजयवल्लभ से मानासर बाईपास, पुराने बाईपास से लेके कृषि मंडी, अट्यासन से लेके आपका नागौर, फिर बल्लभ चौक से लेके अमरपुरा, और चिमरानी से लेके, और चिमरानी की तरफ 7 किलोमीटर जो सड़क है NH, इससे लेके मानासर, और इधर फ्लाईओवर अपन पदमसर आपका जो इंदास और रिंग रोड को जोड़ता है, इस पर भी फ्लाईओवर, गोगलाव फ्लाईओवर, पदमसर, खींवसर का, बागरोज खरनाल जो स्टेशन है हमारे, इनको सुधार के तहत लेके बाटली का फ्लाईओवर, रेण का आरओबी आपका, और खाटू का आरओबी हो गया, दूसरे जितने भी कालवा बोरावड़ का आरओबी, जिले में जितने भी RUB, मानासर और बीकानेर फाटक में RUB बना के जो स्वीकृत थे, लैंड के अभाव में नहीं बन पाए, तो इनके RUB की स्वीकृति के भी हमने इसके अंदर ले लिए प्रस्ताव सारे। और नेशनल हाईवे के जहाँ दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है, वहाँ दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या किया जाए, मुंडवा के भी एक प्लान के अंदर 1-1.5 किलोमीटर हमने शामिल किया है। लेफ्ट आउट पोर्शन जो PPP मोड पर सड़कें बनी है, गाँव को छोड़ दिया, उनके भी लेफ्ट आउट पोर्शन के अंदर CC बने। ज़्यादातर हमारे एक टोल जो ले रहे हैं जहाँ सड़कें टूटी हुई है, उन तमाम जो टोल जहाँ जहाँ ले रहे हैं अजमेर से लेके, उन टोलों को आज से हमने बंद करने के निर्देश दिए कि टोल बंद कर दिए जाए, और 20 किलोमीटर की अवधि में NHO स्टेट हाईवे कोई व्यक्ति टोल नहीं लेगा ग्रामीणों से। और टोल को लेके, टोल के जो मैनेजर यहाँ सारे टोल का है, उनको सख्त निर्देश दिए कि टोल को लेके किसी व्यक्ति से झगड़ा किसी तरह का नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है अब कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन झगड़ा नहीं कर सकता आम आदमी से। और एक टोल पे जिनको आप नियुक्ति देते हो, टोल पे बिठाते हो, तो उनकी ID चेक करें। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग टोल पे बैठ जाते हैं और आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं घटित होती है, इनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जिला हमारा विकास में आगे बढ़े। कुछ गुणवत्ता को लेके मेड़ता से जो मुंडवा की सड़क थी, इसको लेके कई बार जांच भी हुई, लेकिन दुर्भाग्य से काम नहीं हो, तो इसके सख्त निर्देश आज दे दिए कि, और कुछ टीमें हमने मेडिकल कॉलेज के अंदर जो जिस तरह की बजरी का यूज होना था, जिस तरह नर्सिंग कॉलेज का था, उसका काम रोक दिया। अलग अलग कमेटियां हमने बना दी, और कल्याणपुरा, बोरावड़, मकराना के अंदर जिस तरह एक समाज के मकान तोड़े गए, उसकी जांच के आदेश भी दे दिए। सारे जो भी आज हमारा जो कार्यक्रम था मीटिंग का, मेन एजेंडा ये था कि अभी जो सड़कें बजट घोषणा की हमारी हुई है, नागौर में सर्वाधिक सड़कें आई, खींवसर में सड़कें आई, एक जो कॉलेजों की ज़मीन आवंटित हुई है, कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है, उनकी क्वालिटी को भी चेक करें। भवन निर्माण के लिए जहाँ हमें ज़मीन की आवश्यकता है, उसको जल्दी करें। जो सरकारी काम का जो सुचारू रूप से चलें। और अभी टेंडर प्रक्रियाधीन जो सड़कें, उनके टेंडरों के अप्रूवल में दिक्कत है। हम चाहेंगे कि नियमानुसार जल्दी से टेंडर स्वीकृत होके और धरातल पे हमारा काम दिखे, और चुनावी वर्ष के अंदर, चुनाव से पहले सारा काम गति पकड़ लें। कई बार क्या होता है, बजट की घोषणाएं, जैसे पिछली बार सरकार की बजट की घोषणाएं थी, ये बजट आ गया, तीसरा बजट आने वाला, काम पूरा नहीं हुआ। तो काम पूरा क्यों नहीं हो रहा? कई जगह प्रशासन का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। उन जगहों पर भी हमने निर्देश दे दिए। कई जगह CO को चिट्ठी लिख रहे हैं, कई जगह कलेक्टर को लिख रहे हैं, SDM को लिख रहे हैं कि साथ जाके नगर पालिका क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, सब जगह सड़क PWD को, NH को, सबको सहयोग करके हम सब मिलके सड़कें बनाएं, अच्छी गुणवत्ता की सड़कें बनाएं। नागौर शहर के अंदर जो घटिया सड़कें बनी है, उसकी जांच के भी आदेश दे दिए। कमेटी जांच करेगी, और अगर उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है तो उसमें आगे की कार्रवाई के लिए हमने बता दिया, हमारे पास आगे आगे की कार्रवाई के लिए भी हम कह देंगे। आपने मुद्दा रखा था मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज,
इसमें बजरी किस प्रकार की काम रहेगी और आगे क्या रहेगा इसमें? कायदा तो ये है कि नदी की बजरी काम मिले, नदी की बजरी मिल रही है सारा, लेकिन ये जिस तरह की बजरी काम ले रहे हैं उससे ये जो मेडिकल विंग जो आपका एमसीएच विंग जिस तरह टूटा था इसी को दी गई थी, ये दुर्भाग्य है कि इन्होंने अपना आप किया। थर्ड पार्टी का जो इंजीनियर यहाँ वो गांव का ही लड़का है, किसान का बेटा, जानता नहीं कुछ भी, उसको बुलाया, पीएमओ मेंबर है, किसी जनप्रतिनिधि को पता नहीं, विधायक को पता नहीं, सांसद को पता नहीं, बना रहे हैं मेडिकल कॉलेज, बना रहे हैं नर्सिंग कॉलेज। अब हमारा काम है स्वीकृति लाना, हम काम बैठ के नहीं करवा सकते कि हर काम के लिए हम बैठ के काम कराएंगे। इंजीनियरों की खुद की ड्यूटी होती है, जांच हम करवा सकते हैं। शायद राजस्थान में नागौर ऐसा जिला होगा जो मेड़ता से मूंडवा सड़क आ रही है, इसकी 7 बार जांच हुई है और इस बार जो जांच हुई है उसमें 25 लाख रुपए सरकार ने जमा कराए। एमडीएम जो आपकी जोधपुर है, इसके इंजीनियरों ने जांच की है और वहाँ रिपोर्ट पेश की, उसका निर्णय जल्दी जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी पे आते हैं, चीफ इंजीनियर पे आते हैं, लेकिन एक ठेकेदार इतना पावरफुल हो जाता है कि हमारे काबू नहीं आ रहा। प्रयास करेंगे वो काबू में आ जाए। अभी जैसे आरोपी के काम अधूरे हैं, आरोपी के काम की 1 महीने के अंदर ही आरोपी माना सरवाड़ा हम कंप्लीट करवा देंगे। सर्विस रोड का एक्शन ने यहाँ बता दिया और दुर्भाग्य इस बात है जो पहले एक्शन था वो यहाँ से भाग गया, उसका आता पता नहीं, दूसरा एन भी नहीं है, तो मैं एन भी आजकल में नया एन भी लगा देंगे और इन एक्शन की विशेष ड्यूटी नागौर के अंदर यहाँ रखेंगे कि जल्दी जल्दी यहाँ के काम पूरे हो। विजय पल्लव वाला काम 1-2 दिन के अंदर हम चालू करा दें, कोशिश ये करें कि अंडरग्राउंड काम हो, हाईटेक काम हो, एफओबी बने, बस स्टैंड बने। नागौर के अंदर कोई व्यक्ति आए तो ऐसा लगे कि किसी स्मार्ट सिटी में उसकी एंट्री हुई हो। हम ऐसा नागौर चाहते हैं, ऐसा जिला चाहते हैं। हमारा पूरे जिले में आरओबी से लेके फ्लाईओवर से लेके मैक्सिमम जो काम आए वो दिल्ली और स्टेट के जो भी काम है हम पूरा कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। एज ए सांसद और एज ए जनप्रतिनिधि जो हमारी ड्यूटी है हम करने का प्रयास करें। कहीं भी लगेगा कि भ्रष्टाचार हो तो भ्रष्टाचार की पोल खोलने में, परतें खोलने में हम देर नहीं लगाएंगे। 380 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसमें आज 8-10 किलोमीटर बढ़ा दिया, वो 1-2 दिन के अंदर सैंक्शन होकर आ जाएगी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिससे हमारे बहुत से गाँवों को फायदा होगा और वो करीब 200 करोड़ से ज़्यादा पैसा हमारे जिले का उसका आ जाएगा। और अभी जो 360-70 करोड़ रुपए सीआरएफ के हमारे आ रहे हैं, इसमें भी हमारे कम से कम 350-400 करोड़ रुपए आ जाएगी, जिससे रात्रि से लेकर मेड़ता तक का जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी, आपके गोगलाव से लेके जोधपुर सीमा कर्नूल से आगे तक, डेगाना, उसमें डेगाना को भी हमने लिया, कुचेरा सांजू को लिया है, लालगढ़ से डे को लिया है, नामक का इलाका भी लिया है, आपका मकराना का 32 किलोमीटर इलाका जो बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, ये पीपाड़ से जो रेण को जोड़ता है, कई यहाँ क्षेत्र का इलाका है। तो हमने कोशिश करी कि हर विधानसभा क्षेत्र इसमें जुड़े, हर आदमी को राहत मिले। आरओबी, फ्लाईओवर और आरयूबी अगर राजस्थान में सब ज़्यादा बने तो नागौर जिले के अंदर समय लग सकता है। जितने भी काम हैं कुछ चल रहे हैं, सुचारू गति चल रहे हैं, कुछ ब्रेक लग गए उनको भी हम पूरा करवा रहे हैं और इस प्लान के अंदर हमने काम ले लिया। ये अप्रूवल जल्दी 1 महीने के अंदर प्लान की करा के और अगस्त लास्ट तक हम वित्तीय स्वीकृति जारी करा के और सितंबर में उन कामों को भी हम चालू करा देंगे जो जिले के अंदर भी जितनी घोषणाएं हमारी हुई हैं। सारे काम मैं प्रयास करूंगा कि लोकसभा चुनाव से पहले इस नागौर संसदीय क्षेत्र में दिल्ली का सारा पैसा जो सैंक्शन हुआ वो सारा खर्च हो जाए और खाटू जो हमारा कालवाड़ और पांचोड़ी है इसको नेशनल हाईवे घोषित कराने का भी पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और हम टोल मुक्त की बात करें तो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे को सख्त निर्देश दे दिए, जहाँ टूटी सड़कें वहाँ टोल वसूली नहीं होगी और टोल मुक्त की बात हमारी पार्टी भी करती है, हम करते हैं। प्रयास करेंगे कि बजरी के बाद स्टेट हाईवे टोल फ्री हो और नेशनल हाईवे पे भी प्राइवेट वाहनों के टोल नहीं लगे। प्रयास तो हम टोल मुक्त भारत की बात करें, प्रयास करेंगे। इसमें लगातार लड़ना पड़ता है, तो लड़ाई के अंदर हम हमेशा आपको सड़क पे भी दिखते हैं, विकास में भी आगे दिखते हैं, पार्लियामेंट में भी आगे हैं और स्टेट में हमारी पार्टी के विधायक हमेशा लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे कोई सा भी मुद्दा हो, आरएलपी हर मुद्दे पर आगे और लगातार जो मैराथन बैठ के हमने लिए, पहले पानी को लेके, बिजली को लेके, पीडब्ल्यूडी को लेके और अब जो और मीटिंग हम लेंगे आगामी जहाँ जहाँ आवश्यकता बड़ी मीटिंग भी लेंगे और बिना मीटिंग के भी दूसरी हम जो 2-3 अधिकारियों की मीटिंग हम लेते हैं। हमें इस बात की खुशी है कि नागौर के अंदर ट्रेनों का ठहराव भी हो रहा है, कुछ नए रेलवे ट्रैक स्वीकृत होंगे, कुछ जिनकी फाइनेंशियल सैंक्शन भी आएगी, कुछ नए हम उसके अंदर करवा भी रहे हैं। हमारे जो कुछ स्टेशन जिनको हम वंदे अमृत भारत कुछ योजना में हम ले रहे हैं, जिसमें नागौर जिले के नागौर डीडवाना और ये भी डेगाना मेड़ता जिले के अंदर है,
और हम प्रयास करेंगे मकराना, कुचामन, लाडनू इन सबको भी इसके अंदर ले लें। जल्दी हम इसको भी करवा देंगे, इसकी सुविधा में हम करवा देंगे रेलवे, ताकि आम आदमी को सुविधा मिले, आम आदमी को केंद्र और राज्य में उनके मजबूत प्रतिनिधि का एहसास हो कि हमारा जनप्रतिनिधि मजबूत है, आम आदमी को राहत मिल रही है और आम आदमी को राहत देना ही हमारा मकसद है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।